अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग गुड। अगर आप 2023 में बाहर जाके पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे ध्यान से सुनें। यूजुअली नवंबर में दुनिया जहान में एडमिशन का आगाज़ होता है अगर आप नेक्स्ट ईयर अगस्त में या सितंबर में अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊं और उसमें आपको जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूं ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले पता हो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह जो है एडमिशन के चांसेस को इम्प्रूव करना है एट्सेट्रा। तो इस हवाले से एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि भाई एडमिशन के हवाले से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं दुनिया में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए। उसका लिंक जो है वो यहाँ पे आ रहा है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं उन फैक्टर्स को डिस्कस करना चाहता हूं जिन्हें इम्प्रूव करके आप अपने एडमिशन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई मेरी जीपीए कम है या मेरा एक्सपीरियंस नहीं है या आई एम नॉट श्योर कि मुझे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करूंगा जिन्हें इम्प्रूव करके आप अपने एडमिशन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो उसमें सबसे पहले है ग्रेड्स। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मिनिमम जीपीए रिक्वायरमेंट क्या है एडमिशन के लिए, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं मेंशन तो कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन ऑलवेज़ अप्लाई। अगर कहीं मेंशन है कि भाई आपके मार्क्स जो हैं वो 70% होने चाहिए बैचलर्स में या आपकी जीपीए जो है वो मिनिमम 3 होनी चाहिए, तब तो नज़र आ रहा है कि भाई अगर आपकी जीपीए 3 से कम है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि फिर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन इन मोस्ट केसेस ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आप नहीं देखेंगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में। अगर आपकी जीपीए बहुत अच्छी है तो आप ऑफ कोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपकी जीपीए एवरेज है या एवरेज से कम है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें इम्प्रूव करके आप एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं, तो मैं अब उस हवाले से बात करूँगा। देखें, जीपीए जो है इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। आजकल जो है वो एडमिशन के लिए वो पूरा पैकेज देखते हैं, वो जीपीए नहीं देखते। They don't need only studious student. They are looking for the full package. इतना कंपटीशन है आजकल कि भाई हर जगह उन्हें मल्टी टैलेंटेड जो है वो बच्चे चाहिए। अगर आपकी जीपीए कम है तो उसे तो आप इम्प्रूव कर नहीं सकते। तो हमें देखना है कि बाकी कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन के लिए मस्ट हैं और जिन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के अलावा सारी चीज़ें जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम आइल्स की बात करें या टोफिल की बात करें तो अगर रिक्वायर्ड बैंड जो है वो 6 है आइल्स का, तो आप कोशिश करें 7 या 8 बैंड लेकर आएँ। इसी तरह मोटिवेशन लेटर, जिस तरह मैंने बताया, बहुत बड़ा किरदार है मोटिवेशन लेटर का, जहाँ पे आप अपनी मोटिवेशन शो करते हैं। इन सम केसेस तो भाई वो आपके ग्रेड्स भी नहीं देखते अगर वो आपकी मोटिवेशन से कन्विंस हो जाएं कि ही और शी इज़ द आइडियल कैंडिडेट फॉर अस। मोटिवेशन लेटर में आपने बताना है कि आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं या आप क्यों ये पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें बताएं कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, आपने जो पब्लिकेशंस की हैं या जो अगर आपने कोई रिसर्च किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है इस फील्ड से, और इसमें मास्टर्स करने के बाद जो है मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए या इस कंट्री के लिए एक वैल्यूबल एसेट जो है वो साबित हो सकता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख के आप सिलेक्शन कमेटी को कन्विंस कर सकते हैं कि अगर आपके ग्रेड्स कम भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है वो केपेबल हैं, आपके अंदर मोटिवेशन है इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करने की, और आपका रेलिवेंट बैकग्राउंड है, और इस फील्ड में मास्टर्स करने के बाद आप इस यूनिवर्सिटी के लिए या जो भी कंट्री है जहां आप जा रहे हैं वहां के लिए एक वैल्यूबल एसेट जो है वो साबित हो सकते हैं। एक अच्छा मोटिवेशन लेटर किस तरह लिख सकते हैं उस हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, आप चेक करें। आई एम प्रीटी श्योर उससे आपको मदद मिलेगी। इसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपने सुना होगा कि यार मुझे रिकमेंड करवा दो इंटर्नशिप के लिए, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर कोई बंदा है तो रिकमेंड करवा दो जॉब के लिए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि रिकमेंडेशन लेटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, और ख़ास करके एकेडमिक लाइफ में या एकेडमिक करियर में रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जो प्रोफेसर्स आपको जानते हैं, अच्छी तरह पढ़ाया है,
जिनके सामने आपकी इमेज अच्छी है, आप उनसे ये लेटर लेने की कोशिश करें ताकि वो दिल से जो है वो आपकी तारीफ़ करें और आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उस बारे में बताएं, या जो आपका टैलेंट है उस हवाले से अच्छी तरह हाईलाइट करें, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में बताएं। अगर आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे डिस्कशंस में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो वो सब खुल के बताएं ताकि सिलेक्शन कमेटी को लगे या अंदाज़ा हो कि भाई अगर ग्रेड्स कम भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं उनका वेटेज ज़्यादा है, सो वी शुड कंसिडर हिम, या इसके अंदर पोटेंशियल है मास्टर्स करने के लिए, ये मोटिवेटेड है, तो हमें इसे कंसिडर करना चाहिए। और रिकमेंडेशन लेटर के हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोफेसर, जो फुल प्रोफेसर हैं, उनसे ही रिकमेंडेशन लेटर लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रोफेसर्स हैं उनकी बात अलग होती है। अगर नहीं पॉसिबल तो एसोसिएट प्रोफेसर हो वो भी चल जाएगा, या एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो, ताकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसे कम से कम ये तो लगे यार कि ये जो लेटर है ये ऑथेंटिक है, या कोई प्रोफेशनली अच्छा बंदा जो है वो इसे रिकमेंड कर रहा है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। अगर आप अभी भी यूनिवर्सिटी में हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, तो कोशिश करें जितनी इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं करें। एटलीस्ट एक इंटर्नशिप तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना भी थियोरेटिकली पढ़ लें, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट है। जब आप प्रैक्टिकली कुछ करते हैं तो उसमें जो आपकी लर्निंग होती है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो आप अगर बुक में पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करें इंटर्नशिप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। इंटर्नशिप से भी आपके चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का अंदाज़ा है, और अगर इंटर्नशिप आपकी उसी फील्ड में है जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। तो प्लीज़ ट्राई टू डू एज मच इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल। नेक्स्ट है साइंटिफिक पब्लिकेशंस। अगर आपकी किसी भी रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंस में या जर्नल पेपर में पब्लिकेशन है, ट्रस्ट में कोई भी आपकी जीपीए की तरफ देखेगा भी नहीं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुझे बताएं कितने लोगों की बैचलर्स में पब्लिकेशंस होती हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो कोशिश करें जिस एरिया में आप मास्टर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई पब्लिकेशन जो है वो निकालें। अगर इस पे काम नहीं किया तो उस पर सोचें। आई एम प्रिटी श्योर कि किसी न किसी फॉर्म में रिसर्च पेपर लिखना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। इतने जो है वो नए टॉपिक्स हैं, इतने आइडियाज़ हैं यार। समटाइम्स तो जो आपका फाइनल ईयर थीसिस है उसे भी आप इम्प्रूव करके या उस पर मज़ीद कोई काम करके, मैटलैब इस्तेमाल करके, सिमुलेशन करके पब्लिकेशंस निकाल सकते हैं। अगर आप रियली अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस करना चाहते हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोचें। साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो हैं वो आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हेंस कर सकती है। अगर आप वाकई अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एडमिशन या स्कॉलरशिप के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो पेपर पब्लिश करें। एक साइंटिफिक पेपर कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर वो आप देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो गूगल करें, बहुत से पेपर आ जाएंगे। अगर आप की फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, स्मार्ट ग्रिड है, आईओटी है, ऑटोमेशन है, तो अगर आप मेरे पेपर देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी लिखें, और गूगल स्कॉलर है या रिसर्च गेट का जो है वो लिंक आएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी पब्लिकेशंस हैं मेरी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर आप पेपर लिखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ पब्लिशिंग अ पेपर। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है कि यार आप इंडस्ट्री का नॉलेज लेकर आ रहे हैं, आप इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेकर आ रहे हैं। अगर 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो यू आर अ किंग, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। तो अगर आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर है तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है या ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप चाहते हैं किसी अच्छी जगह एडमिशन लेना। अगर मैं एमबीए की बात करूं तो वहां तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए ये मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीपीए कम है और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वर्क एक्सपीरियंस को जो है वो वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें। तो वर्क एक्सपीरियंस एक और ऐसा फैक्टर है जिसे इम्प्रूव करके आप अपने चांसेस जो हैं, चाहे वो एडमिशन के हवाले से हो या स्कॉलरशिप के हवाले से हो, बढ़ा सकते हैं। आखिरी है जीआरई या जीमैट। जिस तरह मैंने बताया कि ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इनका स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव होगी, आपके चांसेस जो है वो बढ़ेंगे, और जो सिलेक्शन कमेटी है वो देख सकती है कि भाई अगर आपकी जीपीए कम भी है तो कोई बात नहीं, आपने जीआरई या जीमैट में अच्छा स्कोर ला के अपने आप को प्रूव किया है। अगर आप अमेरिका, कनाडा या मिडल ईस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको जीमैट या जीआरई जो है वो लाजमी देना पड़ेगा।
जीआरई या जीमैट देने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होती है, आपके चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, जो नॉर्थ अमेरिका की ख़ास करके जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग स्कूल हो चाहे वो बिज़नेस स्कूल हो, वहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई और जीमैट जो है वो मस्ट रिक्वायरमेंट है। Alright, so this was briefly about improving your chances of getting admission anywhere in the world. I'm pretty sure अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करेंगे तो आपको दुनिया में कहीं भी एडमिशन मिल सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में लिखें, इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एवरी डे आई एम आंसरिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन आइडिया यही था कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ या समराइज़ करूँ उन तमाम कंसर्न्स को जो लोग मुझे इंडिविजुअली पूछते हैं, ताकि मैसेस को फ़ायदा हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे सर्कल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर जाके पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका भी भला होगा और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है स्टडी अब्रॉड के हवाले से आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पे मुझे बताएं। आई वुड रियली ट्राई टू डू दैट। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।